જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. मैं बार बार गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था. रोते रोते मेरी कब समाधि लग गई इसका पता भी नहीं चला. लेकिन जब उठा तब गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ था. यह समझ में आ रहा था. गुरुदेव का वह पवित्र स्पर्श अनुभव हो रहा था, पर आंखें खुल पा नहीं रही थी और महसूस कर रहा था कि गुरुदेव के हाथ से चैतन्य का प्रवाह फूट पड़ा है और मेरे शरीर में ठंडे पानी की धाराएं बह रही है. मैं रोते रोते हुए ही बोला, गुरुदेव, बांटने का ज्ञान दीजिए, यह ज्ञान बांटना सिखाइए. जो ज्ञान में बांट न सकूँ वह मेरे क्या काम का. मुझे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है. मैंने सब कुछ पा लिया. उसको पाकर अब तो मोक्ष की कामना ही नहीं है. आपका सानिध्य छोड़कर मैं मोक्ष भी पाना नहीं चाहता हूँ. गुरुदेव, जीवन में कुछ भी बांटना बड़ा कठिन है, पर बांटने के लिए ही मैं जन्मा हूँ, अन्यथा मुझे जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों थी. गुरुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य ही बांटना है. अगर वह उद्देश्य ही प्राप्त नहीं हुआ तो यह जीवन व्यर्थ है. मैं अब जीना ही नहीं चाहता. अगर जीवन में बांटने को न मिले तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है. यह अधिक ज्ञान मेरे लिए बोझ हो रहा है. मैं बड़ा भार अनुभव कर रहा हूँ और यह बोझ बढ़ते ही जा रहा है. मैं क्या करूँ गुरुदेव, कुछ मार्ग बताइए. मैं ऐसा कहकर रोने लगा. गुरुदेव ने कहा, आंखें खोलो, देखो यह विश्व कितना सुंदर है और इस सुंदर संतुलित विश्व में तुम इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आए हो. जो प्रकृति में है वे सब संतुलित है. जो प्रकृति से दूर हो गए, असंतुलन की समस्या उनकी है और उन्हीं का असंतुलन दूर करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है. आज तुम्हें तुम्हारी ही जन्म का रहस्य बता रहा हूँ. तुम्हारा जन्म उन पवित्र आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए हुआ है, जो पिछले 800 सालों से प्रत्येक जन्म में तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं और तुम्हें उनकी आशा की एकमात्र किरण हो. इसीलिए केवल वे ही आत्माएं तुम तक पहुँचेगी और तुमसे मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान ग्रहण करेगी, क्योंकि यह रिश्ता 800 साल पुराना है. उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारा माध्यम चुना है. इसीलिए तुम्हारे इस जन्म का उद्देश्य इस मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान को उन तक पहुंचाना है. और तुम्हें बांटने में इसलिए आनंद आता है क्योंकि बांटना तुम्हारा स्वभाव बन गया है. बिना बांटे तुम रह ही नहीं सकते हो. जीवन का उद्देश्य ही बांटना है. जिस क्षण बांटना समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो जाएगा. जिन आत्माओं के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है वे ही पवित्र आत्माएं तुम्हें समझ सकेंगी और वे ही तुमसे ज्ञान ग्रहण करेगी. इसलिए तुम अपने स्वभाव के कारण मानव समाज में बांटोगे, लेकिन सब लोग तुम्हारा बांटा हुआ ज्ञान संभाल कर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी उनका समय नहीं आया है. इसीलिए समाज में यह ज्ञान पाने वाले और इस ज्ञान को संभाल कर रखने वाले लोग कम ही होंगे जो यह रख पाएंगे. इसीलिए बांटते समय कभी भी यह अपेक्षा मत रखना कि वह मनुष्य ज्ञान को संभाल कर रखेगा ही. वास्तव में संभाल कर रखने का प्रश्न तब आता है जब पता हो कि क्या मिला है और क्या देने वाला कौन है. ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है.
क्योंकि ये दो बातें समझे बिना इस ज्ञान को संभालना असंभव है। क्योंकि जो मिला है उसका मूल्य ही मालूम नहीं है, तो मनुष्य संभलेगा ही क्यों? संभालने के लिए क्या मिला है उसका ज्ञान होना चाहिए। किसके किससे मिला है उसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें देना ही आसान है पर लेना बड़ा कठिन है। लेने के लिए बड़ी साधना चाहिए, बड़ी योग्यता चाहिए। अन्यथा लेकर भी लोग खो देते हैं और फिर भी खोजते रहते हैं। और पाकर भी खोते रहते हैं। मेरे आशीर्वाद से तेरे साथ है। तू तेरे जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। और जिन पवित्र आत्माओं ने तुझे माध्यम के रूप में माना है वे आत्माएं तुझ तक अवश्य पहुँचेगी और तेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। तो इन आत्माओं को दिए गए आश्वासन के बंधन से बंधा हुआ है। तुझे तेरे जीवन में अनुभव होगा कि प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तू प्रयत्न करके भी उन तक नहीं पहुंच सकता है और बिना प्रयत्न किए ही वे ही तुझ तक पहुंच जाएगी। तुम्हारा जीवन और उन पवित्र आत्मा का जीवन एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध होंगे, क्योंकि एक दूसरे को प्राप्त किए बिना दोनों का ही मोक्ष संभव नहीं है। इसीलिए जीवन में प्रयत्न कर, पर अपने समाधान के लिए प्रयत्न कर। प्रयत्न से कुछ फल की प्राप्ति होगी, यह सोचकर प्रयत्न मत कर, क्योंकि इन प्रयत्नों से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सदैव याद रख कि तू परमात्मा का केवल माध्यम मात्र है। माध्यम का अपना निजी ऐसा कोई अस्तित्व नहीं होता है और न ही निजी ऐसा कोई प्रयत्न होता है। माध्यम केवल माध्यम होता है। स्वयं को एक निखालस, खाली, पवित्र व शुद्ध माध्यम बनाए रख। यह स्वरूप बनाए रखने में तुझ जितना सफल होगा उतना ही एक माध्यम के रूप में तुझसे कार्य होगा, या तेरा उतना ही अधिक उपयोग होगा, क्योंकि वह उपयोग ही तेरे जीवन का उद्देश्य है। माध्यम के सदैव दो सिरे होते हैं, एक सिरे से वह पाता है और दूसरे से वह देता है। हमारे और तुझ में अंतर है। हमारा देने वाला सिरा भी एक ही होगा और पाने वाला भी एक ही होगा। हमारे पास आत्माओं की सामूहिकता नहीं है। एक आत्मा से प्राप्त किया और एक आत्मा को दिया, बस इतना ही जीवन है। लेकिन तेरा ऐसा नहीं है। तुझे देने वाली आत्माएं भी अनेक है और देने वाली आत्माएं अनेक है। इसीलिए पाने वाली आत्माएं भी अनेक है। इन देने वाली आत्माओं की सामूहिकता के कारण ही पाने वाली आत्माओं की सामूहिकता हो जाएगी, और जहाँ सामूहिकता होगी वहाँ पर उनका अलग अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा। इसीलिए जीवन में तू कुछ करेगा नहीं, बस तेरे माध्यम से होगा। तू किसी को कुछ देगा नहीं, बस तेरे माध्यम से लोग प्राप्त करेंगे। तू कुछ अनुभव कराएगा नहीं, तेरे माध्यम से लोग अनुभव प्राप्त करेंगे। एक गुरु हो तो उनके अनेक शिष्य होते हैं, और तेरे तो अनेक गुरु हैं। अनेक गुरुओं का अपने शिष्यों तक पहुँचने का माध्यम तू ही है। इसी कारण अनेक गुरु शक्तियों का माध्यम तू बनेगा। अपने आप को पहचान, और केवल पहचान ही नहीं, उस पहचान को सदैव याद रख, ताकि सारे समय तू स्वयं को एक माध्यम समझकर रह सकेगा। और जितने अधिक समय तक माध्यम रहेगा
उतने अधिक समय तक कर्ता के भाव का कचरा नहीं अटकेगा। जितना कचरा नहीं अटका होगा उतना पानी पाइप से अधिक बहेगा। जन्मों जन्मों से देने की इच्छा के कारण ही इस जन्म में तुझे देने के लिए बहुत ज्ञान का भंडार मिला है। यह एक जन्म में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, यह तो अनेक जन्मों का है, बस इस जन्म में मिल रहा है। तो ऐसा समुद्र है जहाँ पर आकर कई नदियाँ मिलने वाली है। कई नदियाँ का अंतिम लक्ष्य तुझ तक पहुँचना और तुझ में समा जाना है। तेरे सानिध्य में आकर कई आत्माएं अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगी, तो कई आत्माओं का अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए जिस प्रकार एक समुद्र सदैव एक ही स्थान पर शांत व स्थिर होता है, वैसा ही स्थिर हो जाना, शांत हो जा और अपने स्थान पर रहकर इंतज़ार कर उन नदियों का जो तुझसे मिलने के लिए बेकरार है। जो नदियाँ तुझे मिलने के लिए आतुर है, जिन नदियों का उद्देश्य ही तुझसे मिलना है, जो तुझे मिलने का सोचकर ही अपने स्थान से निर्मित हुए हैं और बड़ी आतुरता के साथ तेरी ओर बढ़ रही है। अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए तुझ तक पहुंचकर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वह सामूहिकता का अस्तित्व बन जाएगा जिसका अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार से नदी जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र की भरती ही नदी के मिलने में रुकावट होती है। समुद्र की ओटी में ही एक खाली जगह मिल जाती है नदी के प्रवेश के लिए और नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है। समुद्र की ओटी नदी को अपने आगोश में लेने के लिए नदी को आमंत्रित करती है और समुद्र का आमंत्रण ही नदी की गति को बढ़ा देता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार तू जितना प्रयत्न करेगा उतना ही बाहर की ओर होगा और जितना बाहर की ओर होगा उतना ही माध्यम के कार्य में बाधा खड़ी करेगा और जितना शांत होगा, जितना प्रयत्नहीन होगा उतना ही भीतर होगा और जितना भीतर होगा उतना ही उन आत्माओं को आकर्षित करेगा जो तुम्हें मिलना चाहती है। इसीलिए शांत हो जा, स्थिर हो जा, भीतर हो जा और जगह बना ताकि आत्माएं उसमें प्रवेश कर सके। तेरे प्रयत्न के कारण ही कई आत्माएं पहुंच नहीं पा रही है, कई आत्माएं भटक रही है। तू आत्माओं की दीवादांडी है। अगर दीवादांडी एक जगह स्थिर हो और प्रकाशित हो, बस उसका कार्य हो गया। कई भटके हुए आत्मरूपी जहाज उस दीवादांडी के प्रकाश को दूर से ही देख लेंगे और वह प्रकाश ही उनका जहाज़ों को किनारों लगाने में मददगार सिद्ध होगा और उस थोड़े से प्रकाश के सहारे कई आत्माओं की जीवन नैया मोक्ष रूपी किनारे तक लग जाएगी। ये सब बातें इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य समझ में आए, क्योंकि मनुष्य को जन्म लेते समय ही उसका उद्देश्य मालूम होता है और मृत्यु के बाद ही वह याद आता है और मृत्यु के बाद याद आने पर केवल रोता है, क्योंकि करने के लिए शरीर का माध्यम ही नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उसके जीवन का उद्देश्य याद दिलाना, ताकि शिष्य अपना जीवन में ही अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर ले। तो मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, तुझे याद दिलाने का अब करना न करना तेरा क्षेत्र है, मेरा नहीं। मैंने यह सब बताकर मेरा कार्य किया है, अब आगे का तू जाने।
मैंने मन ही मन गुरुदेव का आभार माना कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन काल में ही मेरा जीवन का उद्देश्य बता दिया, ताकि मैं मेरे जीवन में ही मेरे जीवन का उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। मेरे गुरुदेव बड़े दयालु हैं। उनकी करुणा के कारण ही, उनकी दया के कारण ही आज मैं नींद से जगा हूँ। अब ध्यान रखूँगा कि अब जगा हूँ, हुआ ही रहूँगा, क्योंकि एक बार जगाकर गुरुदेव ने अपने कार्य कर दिया है। अब जागकर मैं मेरा कार्य करूँगा। जय बाबा स्वामी।